ललन सिंह और विजय सिन्हा के चक्कर में पिस गए कौन? तो आईएएस मिथिलेश मिश्र। और चर्चा इस बात की कि भूमिहार और भूमिहार की सियासी लड़ाई में अब चिंगारी निकलने लगी है। कहाँ? तो लखीसराय में। तो अर्थात में आज इसी खबर को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से अर्थात में चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले ललन सिंह, और ललन सिंह का मतलब जान ही रहे हैं, मुंगेर के सांसद और केंद्र में मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही नीतीश कुमार के बेहद घनिष्ठ लोगों में शुमार हैं ललन सिंह, और अपने आप में एक बड़ी ताकत बिहार में, जो सियासी ताकत होती है उसमें, और खासकर जदयू में। ये हो गया। और इन दिनों मोदी के भी करीबी में ललन सिंह की गिनती होती है। अब चलिए दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू कौन? दूसरा कैरेक्टर हो गया विजय सिन्हा। और विजय सिन्हा बीजेपी के ताकतवर नेता, और अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और लखीसराय से विधायक हैं। ये हो गए। और कहा जाता है कि लखीसराय में पत्ता भी अगर खरखराता है तो एक बार विजय सिन्हा से पत्ता भी खुद को पूछ लेता है कि उसको हिलना है कि नहीं हिलना है। ठीक ना? मतलब विजय सिन्हा का अर्थ ये है लखीसराय में। अब ये हो गया। अब मिथिलेश मिश्र। मिथिलेश मिश्र 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार कैडर के अफसर हैं, और उनको 7 अप्रैल को डीएम पद से हटा दिया गया। लखीसराय के डीएम थे। ठीक, ये हो गया। तीसरा और एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने बोले थे आपको, वो है विधायक हैं एक सूर्यगढ़ा के। लखीसराय के ये विधायक हो गए, सूर्यगढ़ा के विधायक हो गए रामानंद मंडल। रामानंद मंडल ललन सिंह के करीबी। ठीक है। और रामानंद मंडल के लिए आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। जब विधानसभा का चुनाव होना था बिहार में इस दफे, तो उस समय में प्रहलाद यादव, सूर्यगढ़ा मतलब प्रहलाद यादव जो है सो नजदीकी हो गए थे। अच्छा, जब प्रहलाद यादव का नाम ले रहे हैं तो थोड़ी सी पुरानी बात, जब नीतीश कुमार लालू जी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव का हाथ छुड़ाकर फिर से मोदी और शाह का हाथ पकड़े थे, भाजपा में चले आए थे, जब एनडीए की सरकार बनी थी, हम चुनाव से पहले की बात कह रहे हैं, उस समय में प्रहलाद यादव एक दीवार बन गए थे। किसके लिए? ऐसा लग रहा था कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी, बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। तो उस समय में प्रहलाद यादव ने पाला बदला था आरजेडी से, और प्रहलाद यादव की सियासी रूप से दुर्दशा हो गई। हालांकि विजय सिन्हा ने उनका साथ दिया हर कदम पर, लेकिन ललन सिंह की आंखों में वह चढ़ गए थे। इसके बहुत सारे कारण हैं, अब उसमें जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग ये कमेंट करने लगेंगे कि वीडियो बड़ा हो जाता है। तो वो पुरानी कहानी है, तो हम इतना ही पे इसको मारते हैं फुल स्टॉप। अब आगे बढ़ जाते हैं, पैराग्राफ चेंज। अब पैराग्राफ चेंज में ये है, ये सारे कैरेक्टर हो गए। अब आपको जैसे लखीसराय, तो लखीसराय में 2 विधानसभा, लखीसराय बेताज बादशाह कौन? तो विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम बिहार के, फिलहाल, कल क्या होगा पता नहीं। ठीक। और इधर हो गए कौन? तो मंडल साहब, ललन सिंह के करीबी। इन मतलब सूर्यगढ़ा की जो लड़ाई है, देखिए सब कोई एनडीए का हिस्सा, सब कोई चाहता है कि एनडीए मजबूत हो, लेकिन आरी चलती है तो खर 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 की आवाज आती। आरी समझते हैं ना? है? लेकिन यहां ब्लेड वाली सियासत है, ब्लेड वाली, मार खच। ठीक है। और ये एनडीए में है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो लखीसराय की जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, ये भूमियार बनाम भूमियार
का जो बाहुबल है, सियासी बाहुबल, वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी में पीछे हैं कौन? तो आईएएस, उनका जो उनको हटा दिया गया मिथिलेश मिश्र को, कहा जा रहा है इसी लड़ाई की वजह से। और वजह जो है, मंडल जो विधायक है सूर्यगढ़ा के, वो हो गए। और धान बड़ी वजह है, धान की खरीद जो है वह बड़ी वजह बताई गई। सत्ता के गलियारों में खूब इसकी चर्चा है पटना में। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि एक अखबार ने इसको, उसकी वेबसाइट ने इसका खबर को, इस सुगबुगाहट को कवर भी किया है और रिपोर्ट भी है, और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है वो। चलिए, अब ये जो लड़ाई है और गहरी होगी, या और जो मुंगेर लोकसभा है जिसके सांसद ललन सिंह हैं, तो उसमें आता है आपको लखीसराय विधानसभा, सूर्यगढ़ा विधानसभा, मोकामा विधानसभा, इसके बाद बाढ़ विधानसभा है, मुंगेर है और जमालपुर है। तो 6 विधानसभा को मिलाकर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है। और लखीसराय जिला में आपको बता ही दिए 2 विधानसभा, सूर्यगढ़ा और लखीसराय, ये हो गया। तो ये जानना जरूरी है। अब क्या है कि आरोप ये लगे इन पर कि धान खरीद में गड़बड़ी हुई है। मतलब लखीसराय जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो पैक्स है, वहाँ पर जो है ज्यादा धान की खरीद हुई। और जो सूर्यगढ़ा वाला जो इलाका है विधानसभा, और उसमें जो पैक्स है, जो समिति है, वहाँ पर धान खरीद कम की गई। और यह भी कि कई पैक्सों को लक्ष्य भी नहीं दिए गए, 0 सन्नाटा कर दिया। किसने? तो जो डीएम साहब जिनका तबादला हुआ, मिथिलेश मिश्र ने, ये आरोप। और इसमें आपको यह भी जानना चाहिए कि कहाँ पे कितना था। जैसे था कि लखीसराय जो आपको है, मतलब सूर्यगढ़ा और लखीसराय मिला करके जो जिला है विधानसभा मिला करके, उसमें जिले का धान खरीद का जो टारगेट रखा गया था वो था 47,235 टन। ये पूरे जिले का टारगेट था, जिसमें मिथिलेश मिश्र ने 55,233 टन जो है धान की खरीद कराई डीएम ने। ठीक, इसके बाद विजय सिन्हा का जो क्षेत्र है लखीसराय, वहां पर क्या हुआ कि 25,754 टन से ज्यादा धान की खरीद हुई। वहीं पर जदयू विधायक रामानंद मंडल, सूर्यगढ़ा के जो विधायक हैं, ललन सिंह के जो करीबी हैं, उनका जो इलाका, वहां पर क्या हुआ कि 21,467 टन जो है धान की खरीद हुई या पैक्स द्वारा लिए गए। ठीक, लड़ाई यहीं से शुरू हो गई। जिला में खरीद ज्यादा हुई, लेकिन उस इलाके में धान की खरीद कम हुई। और इस वजह से क्या हुआ कि सहकारिता विभाग ने डीएम की जांच की, डीएम के खिलाफ जांच की, और जांच में डीएम से जवाब मांगा गया। डीएम ने जो जवाब दिए और जो जांच में चीजें पाई गई, वो मिथिलेश मिश्र के खिलाफ पाई गई, इसलिए उनको डीएम से हटा दिया गया। और मामला यहीं तक नहीं रुका। गुरुवार को, थर्सडे, गुरुवार को क्या हुआ कि ईओयू की टीम पहुंच गई लखीसराय कलेक्ट्रेट, और मिथिलेश मिश्र के कार्यकाल के दौरान कौन से टेंडर हुए, कौन कौन से कार्यक्रम हुए, कहां क्या गड़बड़ी हुई, तमाम फाइलों को टीम खंगालने लगी। अब अर्थात में यह समझना है आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आगे की जो लड़ाई है अभी लखीसराय की, वो खत्म नहीं हुई है। और यह भी है कि एक एक चीज को, जो ईओयू की जो टीम है, वो एक एक चीज को बहुत बारीकी से खंगाल रही है, जांच रही है। मतलब ये है कि जो आईएएस अधिकारी हैं मिथिलेश मिश्र, उनका कल्याण लग रहा है कि नहीं है। और ये सियासी लड़ाई है, और इस सियासी लड़ाई के बीच में भंवर में फंस गए हैं मिथिलेश मिश्र आईएएस। इसका परिणाम क्या होगा वो अभी दिख नहीं रहा है। सिर्फ डीएम, मतलब जो आईएएस अधिकारी थे, वो पिसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन
समझिए कि उस इलाके में सियासी आग धधक रही है और इस आग का नतीजा जो भी होगा वो बहुत ही खौफनाक होगा सियासी नतीजा। देखिए, ये एनडीए के अंदर की चिंगारी है जो सुलग रही है, जो और धधक सकती है। तो फिलहाल आज के अर्थात में इतना ही। और YouTube पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप सबसे पहले फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।